आज के वीडियो में पशु पक्षी से जुड़ी हुई जानकारी आपको देने जा रही हूँ। जी हाँ, पशु पक्षी भी हमारे लिए बहुत लकी होते हैं और हमारी किस्मत को चमकाने में बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। उन बेचारे मासूम जीवों को पता ही नहीं होता कि वो कितने ही उपयोगी होते हैं हमारे लिए, और हम उनको थैंक्स भी नहीं बोलते। तो एक प्रण करिए कि जो भी जीव जंतु हैं, जो भी सृष्टि की रचनाएँ हैं, उन सबको थैंक्स बोलिए और रात्रि को सोते समय और सुबह जगते ये काम करिए। सभी जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमारे ग्रहों को शांत करते हैं, ग्रहों की पीड़ा अपने ऊपर लेकर हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं, उनके लिए थैंक्स तो बनता ही है। तो आज के वीडियो में यही आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से जीव जंतु से हमें क्या कामयाबी मिलती है, क्या लाभ मिलता है, और उन्हें ऐसा क्या खिलाएं, किस तरह से उनकी केयर करें, किस तरह से उनकी देखभाल करें। मित्रों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यही संदेश देती हूँ कि सभी जीव जंतुओं का संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें। किसी भी जीव को सताने से कभी कुछ भी हासिल नहीं होता है, और वैसे भी ये एक अपराध भी है, लेकिन अपराध के साथ साथ ये नैतिकता से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी बात है जो हमारे मानवीय मूल्यों को बताती है। तो हमारी जो संस्कृति है वो अहिंसात्मक है। हम सभी जीवों के प्रति समदृष्टा हैं, सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस जीव जंतु को क्या खिलाने से या किस तरह से वो हमारे लिए उपयोगी हैं और हमारे ग्रहों को शांत करके बहुत सारी पीड़ाओं से हमें बचाते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत, अभिनंदन मित्रों। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। अभी अधिक मास ऑफर चल रहा है। 1000 में 1 सवाल और 1500 में 2 सवाल पूछकर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। बिना देरी के संपर्क करिए। जितना जल्दी संपर्क करेंगे आपकी प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व हो पाएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रारंभ करते हैं कबूतर से। कबूतरों को ज्वार डालने से, बाजरा डालने से, सभी प्रकार की अनाज डालने से हमारे ऊपर आए हुए हर ग्रह की बुरे प्रभाव नष्ट होते हैं। विशेष रूप से राहु केतु के दुष्प्रभाव नष्ट होते हैं। अगर सप्त धान्य आप पक्षियों को खिलाते हैं तो राहु केतु की पीड़ा, कालसर्प दोष का प्रभाव बहुत ही अल्प रह जाता है मनुष्य पर और प्राय मुक्त भी हो जाता है। सफ़ेद कबूतरों की सेवा करने से शुक्र ग्रह अच्छा होता है, चंद्रमा भी अच्छा होता है। सफ़ेद कबूतरों को पानी पिलाएं, कटोरे में या मिट्टी के कटोरे में रखकर उनके लिए पानी रखें, और किसी भी पक्षी को कैद ना करें। पक्षियों को कैद करने से आप अपने उस ग्रह को भी कैद कर लेते हो जो पर्टिकुलर उस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जो कि उस पक्षी से या जानवर से जुड़ी हुई बात है। अगर आप एनिमल भी पालते हैं, जैसे डॉग, पेट है, घर में लोग पालते हैं, लेकिन कुछ देर उनको खुला भी छोड़ें। हर वक्त उनको बांध के ना रखें। हर वक्त आप उनको बांध के रखते हैं तो एक प्रकार का हम उन्हें पीड़ा देते हैं। हो सकता है वो अपनी मुख जुबान से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन आप थोड़ी देर उनको खुला ज़रूर छोड़िए और उनको थैंक्स बोलिए। आइए अब आपको बताती हूँ कि अगला पक्षी कौन सा है या अगला जानवर कौन सा है। अगला पक्षी है तोता। हरे तोते की सेवा करने से बुध ग्रह अच्छा होता है। हरे तोते को कभी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। पिंजरे में हरे तोते को बंद करके रखने से आपका व्यवसाय बुरी तरह से बर्बाद हो सकता है, क्योंकि सिंबॉलिक रूप से ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपने बुध को अंदर जेल में बंद कर दिया है। बुध खुला होगा तभी तो व्यापार सही गति पकड़ेगा। कोई भी चीज़ कैद है, जिसको हाथ पैर ही नहीं हिलाने दे रहे आप, वो आपके लिए वर्क कैसे करेगी। तो भूल कर भी ये बहुत बड़ा पाप मत करिए। कभी भी किसी भी तोते को, हरे तोते को कभी भी पिंजरे में बंद मत करिए। पिंजरे को खुला ही रखिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़े बंधन दोष आ सकते हैं अगर आप पिंजरे में तोते को बंद करेंगे तो। वैसे भी ये अपराध की श्रेणी में आता है वर्तमान समय में, लेकिन इसको नैतिकता से जोड़ा जाए तो ये बहुत ही खराब स्थिति है। और अपने बुद्ध को अच्छा करने के लिए हरे तोते की सेवा करें, लेकिन उसको पकड़े नहीं, कैद करके रखें। गलती से आपने किसी तोते को कैद कर रखा है तो उसे खुला छोड़ दीजिए, उसे हटा दीजिए, उसको स्वतंत्र कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको बुध ग्रह की पावर चाहिए तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्ली को दूध पिलाने से राहु और चंद्रमा का जो ग्रहण योग बनता है वो शांत होता है आपकी कुंडली में। तो बिल्ली को दूध पिलाएं या बिल्ली को रोटी देते हैं, बिल्ली की किसी भी प्रकार से सेवा करते हैं तो राहु ग्रह की पीड़ा आप पर नहीं आती है और पीड़ा शांत होती है। वैसे भी बिल्ली समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में बिल्ली बच्चों को जन्म देती है, जिस घर में बिल्ली आती जाती है, ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास उस घर में होता है। दिवाली के दिन तो बिल्ली को देखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। गाय। जिस घर के बाहर गाय गोबर करती है, जिस घर के बाहर गाय माँ ऐसी आवाज़ निकालती है, ऐसा कहा जाता है कि उस घर के भाग्य जग जाते हैं। किसी भी तरह की गाय की सेवा करने से आपके सभी ग्रह बढ़िया होते हैं। आपको भौतिक उन्नति की प्राप्ति होती है। आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य होने लगते हैं। गर्भवती गाय की सेवा करना तो असीम पुण्य को देने वाला है। मछली।
जो लोग मछलियों को आटा डालते हैं, मछलियों को आटे की गोली डालते हैं या जो भी मछली की खाद्य सामग्री उनको देते हैं, ऐसे लोगों का केतु ग्रह शांत होता है और शनि ग्रह की पीड़ा भी उन पर नहीं आती है। चींटी, चींटी के बिल के पास में खोपरा, बूरा, आटा डालने से नौकरी और रोजगार में उन्नति मिलती है, मनचाही नौकरी भी मिलती है। शेर, दहाड़ते हुए शेर का चित्र अगर ईशान कोण में लगाया जाए तो ईशान कोण संबंधी सभी दोष समाप्त होते हैं। अगर किसी के घर में दहाड़ते हुए शेर का चित्र ईशान कोण में बनी हुई टॉयलेट में लगा दिया जाए तो वो दोष भी शांत होता है। दहाड़ते हुए शेर का चित्र तरक्की देता है। इसी प्रकार से वास्तु के हिसाब से अगर आप ब्रास का या मेटल का या किसी भी तरह का शेर अपने पूजा स्थान में रखते हैं, मतलब ईशान कोण में या पूरब दिशा में रखते हैं, तो शक्ति और पावर आपको मिलती है। आपका एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होने लगता है। बंदर, बंदर को गुड़ और चने खिलाने से मंगल दोष शांत होता है, मंगल ग्रह की शांति होती है। अगर आप किसी विवाद में फंस गए हैं, मुकदमेबाजी में फंस गए हैं, तरह तरह की दिक्कत आपके ज़िंदगी में आ रही है, तो बंदर को मंगलवार को गुड़ चना खिलाएं, स्पेशली चना खिलाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मंगलवार के दिन बंदरों को केले खिलाने से भी आपकी यश और कीर्ति कई गुना बढ़ती है और आप तरह तरह की समस्याओं से मुक्त होते हैं। अगर किसी के घर में बंदर कोई आम की सूखी गुठली डाल देता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा करोड़पति बनता है। गधा, प्रभु ने कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं बनाई है। गधा जहाँ पर बैठता है उस जगह की मिट्टी को अगर अभिमंत्रित करके शत्रु के घर के बाहर डाल दिया जाए तो शत्रु आपको सताना छोड़ देता है और आपके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगता है। कछुआ, कछुए को दीर्घायु का प्रतीक माना गया है, लेकिन कछुए को आपको सिर्फ स्टैच्यू के रूप में ही घर में रखना चाहिए। जीवित कछुए को किसी प्रकार से ना तो सताना चाहिए, ना ही अपने घर में रखना चाहिए। ये बहुत ही दोषपूर्ण होता है और इसके द्वारा किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिलता है। कछुए की अंगूठी की भी मैं समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि कछुआ जो होता है वो बहुत ही धीरे चलता है और ऐसे लोग जिनको कि शनि सता रहा हो उनको अपने घर में कछुए का चित्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कछुआ बहुत धीमी गति मतलब शनिचर, शनै धीरे धीरे चलने वाला। तो जो लोग ज़िंदगी में बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं वो अपने घर में कछुआ ना रखें, ना ही कछुए के रिंग पहने। लेकिन जिन लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि तरक्की धीरे धीरे हो रही है, जैसा है काम चल रहा है और उनको सिर्फ लंबी उम्र चाहिए, तो उनके घर में कछुए का चित्र रखें। कछुए का चित्र ऑफिस में रखने से या कछुए को किसी जल के पात्र में भर के क्रिस्टल का कछुआ अगर आप रखते हैं उत्तर दिशा में तो ऐसा कहा जाता है कि उससे पैसा आता है। घोड़ा, यदि किसी का बृहस्पति बहुत कमज़ोर है तो उसको घोड़े को चने की दाल गुरुवार के दिन खिलाने से बृहस्पतिकृत कष्टों से मुक्ति मिलती है और बृहस्पति जिन चीज़ों का कारक है, बृहस्पति जिस घर का स्वामी है, उस घर से संबंधित अच्छे रिजल्ट उस जातक को मिलने लगते हैं। घोड़े की नाल को भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ माना गया है। ऐसा कहा गया है कि शनिवार के दिन किसी भी घोड़े की अपने आप निकली हुई नाल जिसको मिल जाती है उसके ज़िंदगी में राजयोग चालू हो जाता है और उसके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। यदि वो गरीब है तो भी वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन जाता है। तो ऐसी नाल को विधिवत शनिवार के दिन लाकर पहले तेल में भिगो देना चाहिए और उसके बाद सही मुहूर्त में उसको शनिवार के दिन अपने घर में लगाना चाहिए। घोड़े की नाल को मुख्य द्वार पर लगाने से नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। ईगल दूरदृष्टा होता है, दूर तक देख पाता है जहाँ पर आम आदमी नहीं देख पाता है। ईगल का चित्र लगाने से आप भविष्य की प्लानिंग करने में समर्थ होते हैं। ईगल को घर के साउथ वेस्ट दिशा में रखना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के तौर पर मैं ईगल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने नहीं देखे हैं। कुछ घर में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कुछ घर में नहीं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो इसे आप रखें, अन्यथा नहीं। ईगल का चित्र जिसमें कि उसने सर्प को पकड़ रखा है उस तरह के चित्र को अगर आप लगाते हैं तो वो काल सर्प दोष का निवारण करता है। सर्प, जब मकान का निर्माण किया जाता है तो सर्प का जोड़ा भूमि में दबाने से तरह तरह के कष्ट मिट जाते हैं और मकान का काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। जिनको काल सर्प दोष परेशान कर रहा हो वो किसी भी सर्प को आज़ाद कराएं। वैसे भी सर्प को बंधन में नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग रखते हैं, सपेरे लोग, तो आप सपेरे की भी सेवा कर सकते हैं। और सर्प के जो मंदिर बने हुए हैं देवी देवताओं के, जो देवी तो नहीं देवता ही, देवी तो मनसा देवी हैं, लेकिन जो सर्पों के जो देवता हैं उनके जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ आप दान करें। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी से काल सर्प दोष का तो सफाया हो ही जाएगा, ज़िंदगी में आने वाली प्रत्येक प्रकार की अड़चनों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। हाथी, ऐसा कहा गया है कि हाथी को जो मनुष्य गन्ना खिलाता है उसके भाग्योदय होता है। और दिवाली के दिन भी हम जब माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो ऐसी लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर जिसमें कि दोनों साइड पे हाथी हों और वो धन लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी का स्वरूप है माता जी का, वो बहुत ही शुभ माना गया है। और उनके समक्ष घी का दीपक जलाना और गन्ने अर्पित करने से घर में अथाह धन के भंडार भरते हैं।
जो हाथी की जो लीद होती है, लीद मतलब उनकी जो शौच करते हैं हाथी, और जो उनकी जो मतलब लीद बोलते हैं, गोबर तो गाय का होता है, लीद उसके द्वारा नेगेटिव एनर्जी को भी दूर किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि उसकी धुनी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर हो जाती है। कौवा, कौवे को कुछ भी चीज़ खिलाने से पितरों तक आपकी जो भावना है वो पहुंचती है, और श्राद्ध पक्ष में तो आपको पता ही है कौवे का कितना महत्व है। लेकिन कौवा आपके शुक्र जनित दोष को भी नष्ट करता है। जिनकी कुंडली में शुक्र खराब है, खराब स्थिति में है, ऐसे लोग शुक्रवार के दिन उबले हुए चावल थोड़े ठंडे कर लीजिए और उसमें घी और बूरा मिला के कौवे को हर शुक्रवार को खिलाइए। आपके घर इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। पति पत्नी संबंधों में अगर कड़वाहट आ गई है तो वो भी दूर होने लगती है। हंस, हंस पर विराजमान है माँ सरस्वती, और माता सरस्वती की ऐसी मूर्ति जिसमें वो हंस पर विराजमान है, हंस वाहिनी स्वरूप में है, उनकी पूजा करने से स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। आपको पता है ना, हंस सिर्फ मोती खाता है, हंस कुछ और नहीं खाता। हंस बहुत ही शुद्धता का प्रतीक है, हंस निर्मल आत्मा का प्रतीक है। तो हंस का चित्र घर में लगाने से चारित्रिक दोष भी दूर होते हैं और उत्तम चरित्र की प्राप्ति होती है। उल्लू, उल्लू को भले ही लोग बेवकूफ़ बोलें, लेकिन उल्लू बेवकूफ़ नहीं है। उल्लू उस दृष्टि को देखता है जो कोई नहीं देख पाता। रात्रि को कोई नहीं देख पाता, लेकिन उल्लू दूर तक देख पाता है। तो उल्लू धन का प्रतीक है, और उल्लू ये दिखाता है कि आदमी अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है, लेकिन उसका जो अनुभव है, उसका जो ज्ञान है, वो बहुत आगे हो सकता है, और वो अपने बुद्धि कौशल से बहुत पैसा कमा सकता है। तो उल्लू को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और पारद के बने हुए उल्लू की मूर्ति की जो पूजा करता है उसके घर में धन संपदा का निश्चित रूप से वास होता है। नीलकंठ पक्षी, नीलकंठ पक्षी भी धन और संपत्ति देने वाला है। विशेष रूप से अगर दशहरे के दिन किसी को नीलकंठ पक्षी दिख जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके भाग्योदय हो गए हैं और उसके घर में खूब पैसा आने वाला है। मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा? मैं हूं आपकी अपनी उमाश्री। आज एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आई हूं। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूं, तो बिना देरी के लाइक ज़रूर कर दीजिए मित्रों। आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी दबाइए, चैनल के बारे में और लोगों को भी बताइए। परामर्श शुल्क जमा करा के आप परामर्श भी लीजिए। 1000 में 1 सवाल और 1500 में 2 सवाल आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं जो कि 3000 से भी ज़्यादा हैं और अलग अलग विषयों पर हैं। हो सकता है आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाए। तो मित्रों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे।